हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। हम इस वीडियो में बजट 2021 में जो अमेंडमेंट्स, जो न्यू सेक्शंस प्रपोज किए गए हैं, उसमें से एक सेक्शन के बारे में, हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है, उसी अमेंडमेंट के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक बहुत बढ़िया रिलीफ इस बजट में स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को दिया गया है। ये रिलीफ सारे सीनियर सिटीजन्स को नहीं दिया गया है, कुछ कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन्स को ही दिया गया है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को रिटर्न फाइलिंग एग्जेम्पशंस उनको दी गई है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वो सेक्शन है, कौन सी वो कंडीशंस हैं और क्या बेनिफिट दिया गया है और वो कौन से कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको ये वाला बेनिफिट दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। बजट में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, और वो सेक्शन है सेक्शन 194P। यस, अगेन आई एम रिपीटिंग, द रिलेवेंट सेक्शन इज सेक्शन 194P। ये अमेंडेड सेक्शन नहीं है, सेक्शन को न्यूली इंसर्ट किया गया है। इट्स अ न्यूली इंसर्टेड सेक्शन। क्या कहता है ये सेक्शन? सेक्शन 194CP, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17B in case of a specified senior citizen. Yes, in case of a specified senior citizen. अभी कौन है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, अभी देखेंगे। द स्पेसिफाइड बैंक, हाँ जी, द बैंक इज ऑल्सो स्पेसिफाइड। कौन सा वो बैंक है वो भी हम देखेंगे। शेल आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द डिडक्शंस अलाउएबल अंडर चैप्टर 6A। यस, जो चैप्टर 6A की जो डिडक्शंस हैं वो बैंक को जो है सीनियर सिटीजन को दे देनी है। चैप्टर 6A में सेक्शन 80C 80D से रिलेटेड जो भी डिडक्शंस हैं वो फॉल होती हैं। एंड रिबेट अलाउएबल अंडर सेक्शन 87A, हाँ जी, सेक्शन 87A की जो रिबेट है 12,500 की, वो भी जो स्पेसिफाइड बैंक है वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को दे दे। एंड देन कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ सच स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन सच टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द रेट्स इन फोर्स। हाँ जी, तो जो 194P सबसेक्शन 1 जो ये कहता है कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जो हैं और स्पेसिफाइड बैंक हैं, स्पेसिफाइड बैंक को स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की इनकम कैलकुलेट करनी है, चैप्टर 6A डिडक्शंस का बेनिफिट दे देना है, और जो रिबेट है 87A का जो रिलीफ है वो भी उनको दे देना है। और वो इनकम कंप्यूट करके जितना भी रिलेवेंट टैक्स बनता है उस टैक्स को डिडक्ट कर लेना है उन रेट्स के अनुसार जो रेट्स उस समय चल रही होंगी। आइए देखते हैं सब सेक्शन 2 क्या कहता है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 शैल नॉट अप्लाई। यस, दिस इज वेरी गुड रिलैक्सेशन एंड रिलीफ गिवन टू द स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 शैल नॉट अप्लाई। सेक्शन 139 रिटर्न फाइलिंग की बात करता है, तो यहाँ पर जो रिटर्न फाइलिंग है उसका बेनिफिट जो है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को दिया गया है। सेक्शन 139 के प्रावधान अब सीनियर सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। To the specified senior citizen for the assessment year relevant to the previous year in which tax has been deducted under subsection 1। हाँ जी, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन हमें बताएंगी कि कौन सा वो बैंक है, कौन सीनियर सिटीजन्स हैं और क्या क्या बेनिफिट जो हैं हमें मिलने वाले हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, स्पेसिफाइड बैंक्स means a banking company means a banking company as the central government may by notification in the official gazette specify। तो लगभग जो स्पेसिफाइड बैंक होंगे उसमें जो भी बैंक्स हैं इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं लगभग सारे ही बैंक्स फॉल हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन बी क्या कहती है? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मीन्स एन इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट इन इंडिया। यस, ये जो बेनिफिट है सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स को मिलेगा। एनआरआईज के लिए यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं है, उनको अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करते रहना है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स वो होंगे, एक तो वो इंडिविजुअल होंगे और रेजिडेंट होंगे, हु इज ऑफ द एज ऑफ 75 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाँ जी, यहाँ पे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स में 75 ईयर्स और मोर जो इंडिविजुअल हैं और जो रेजिडेंट इन इंडिया हैं वो ही इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन का जो बेनिफिट है वो उन्हीं को ही मिलेगा। हु इज हैविंग इनकम ऑफ द नेचर ऑफ पेंशन एंड नो अदर इनकम। यस, जिनकी सिर्फ और सिर्फ पेंशन की इनकम होगी और कोई इनकम नहीं होगी। साफ साफ लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, नो अदर इनकम एक्सेप्ट द इनकम ऑफ द नेचर ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड और रिसीवेबल। हाँ जी, दो तरह की इनकम हो सकती है स्पेसिफाइड इंडिविजुअल की, एक तो पेंशन की इनकम और एक इंटरेस्ट की इनकम फ्रॉम द स्पेसिफाइड बैंक। यस, और वो भी उसी अकाउंट से होनी चाहिए जो
स्पेसिफाइड बैंक में वो मेंटेन करते हैं जहाँ पर उनकी पेंशन आती है। यस, फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए SBI को स्पेसिफाइड बैंक बना दिया और किसी सीनियर सिटीज़न की जो 75 ईयर्स और मोर के हैं और रेजिडेंट हैं, उनकी जो पेंशन है वो SBI में आती है, तो उनका जो इंटरेस्ट की इनकम है वो भी SBI से ही आनी चाहिए, क्योंकि उनका अकाउंट SBI में ही है, तभी उनको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज वो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आइए देखते हैं, हैज फर्निश्ड अ डिक्लेरेशन टू द स्पेसिफाइड बैंक कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स इन सच फॉर्म एंड वेरीफाइड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। जो फॉर्म होगा जो सीनियर सिटीजन बैंक को देंगे वो अभी प्रिस्क्राइब होना बाकी है, वो प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। जो भी डिक्लेरेशंस जो हैं सुपर सीनियर सिटीजन जो भी फाइल करेंगे बैंक को, वो भी अभी स्पेसिफाइड होना बाकी है। हाँ जी, तो ये था एक नया सेक्शन, बहुत बढ़िया बेनिफिट टू द स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। ये था एक बजट रिलेटेड अपडेट। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे बजट रिलेटेड अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय।